एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हमको बताया है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने नॉलेज हमको दिया है। तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष जो है इसकी 3 ब्रांचेज हैं, हमने पहले आपको बताया, सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता ज्योतिष जो है इसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है। संहिता ज्योतिष जो है इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष क्या है? मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, संहिता ज्योतिष उसको कहते हैं जिसमें कोई घटना ऐसी घटे जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़े, सामूहिक रूप से असर पड़े बहुत सारे लोगों पे, उसी को मुंडेन या एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं। कोई भी घटना हो, जैसे कि बारिश बहुत कम हुई, अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष या अकाल हुआ, या इतनी ज़्यादा बारिश हो कि बाढ़ आ जाए, या कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, वायुयान दुर्घटना है, रेल दुर्घटना या बस दुर्घटना हो, या कोई महामारी ऐसी फैल जाए जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, राइट, या कोई भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, किसी घटना, ऐसी घटना हो जिसमें कि बहुत सारे लोगों पे उसका असर पड़ रहा हो, तो उसकी स्टडी को, यानी उस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए, उस घटना को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसका प्रेडिक्शन करने के लिए जो ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो गुड़ के दाम में। गुड़ जो होता है आप जानते हैं, गुड़ का दाम जो है कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो ऋषियों ने ये भी बताया, ये सब खाने पीने की जो चीज़ें हैं इनका दाम कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो किस वजह से होता है? उन्होंने कहा कुछ ज्योतिषी योग ऐसे बनते हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हैं उन योगों की मदद से कि ये दाम इसका कब बढ़ने वाला है, कब कम होने वाला है, राइट। तो ये क्यों होता है? ज्योतिषी योग होता क्या है? इसका ज्योतिषी योग का मतलब ये है कि ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। हर एक ग्रह की अपनी ऑर्बिट है, उस सूर्य का चक्कर लगाते जा रहे हैं, राइट। और चक्कर लगाते लगाते उनके सामने, ग्रहों के सामने डिफरेंट राशियाँ, ब्रह्मांड में 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो कोई ना कोई राशि आएगी, नक्षत्र आएगा। तो कहते हैं कि ग्रहों का डिफरेंट राशियों में प्रवेश, उसको बोलते हैं, ग्रहों का डिफरेंट राशियों में प्रवेश हो जाए, या नक्षत्र में प्रवेश हो जाए, या ग्रह जो है कभी सीधे चल रहे हैं तो उसको मार्गी कहते हैं। अचानक आप देखेंगे पृथ्वी से देखने पे कोई ग्रह जो है सीधे चल रहा है, अचानक उल्टा चलने लगा तो वक्री हो गया, यानी रेट्रोग्रेड हो गया, एक ये सिचुएशन है। या ग्रहों का उदय होना, कोई किसी राशि के साथ उदय हो रहा है या सूर्य के साथ बैठकर वो अस्त हो गया, यानी सूर्य और उस ग्रह के बीच में डिस्टेंस इतना कम हो गया, किसी पर्टिकुलर डिग्री पे या उससे भी कम अगर डिस्टेंस होगा तो वो ग्रह कहते हैं कि अस्त हो गया, यानी कंबस्ट हो गया, उसका सूर्य के प्रभाव से उसका असर ही ख़त्म हो गया, उस ग्रह का असर प्रभावहीन हो गया, राइट, उसको कहते हैं अस्त हो गया। या ग्रहों का आपस में कंजंक्शन, ग्रह घूम रहे हैं तो कोई ग्रह किसी के साथ आ गया, एक साथ 2 ग्रह घूम रहे हैं तो ग्रहों का उसको कहते हैं युति या कंजंक्शन। या ग्रहों की आपस में दृष्टियाँ, एक ग्रह दूसरे पर दृष्टि डाल रहा है, दूसरा किसी और पर दृष्टि डाल रहा है, इस तरीके से उसको दृष्टि या एस्पेक्ट कहते हैं। ये सब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो जिससे ज्योतिषी योग बनते हैं, राइट। ग्रहों का डिफरेंट राशियों में प्रवेश, नक्षत्र में प्रवेश, ग्रह का उदय होना, अस्त होना, या मार्गी होना, वक्री हो जाना, या आपस में युति हो जाना, 2 ग्रह एक साथ आ जाएं या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, तो इससे योग बनते हैं, उसी को ज्योतिषी योग कहते हैं। और उन्हीं योगों की मदद से आप ये जान सकते हैं कि ये गुण के मूल्य में कब वृद्धि होगी, कब उसकी मूल्य में कमी होगी, राइट। तो इसमें गुण का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा और शुक्र है, राइट। गुण का जो कारक ग्रह है बताया गया, इसका रिप्रेजेंटेटिव यानी गुण का कारक ग्रह है चंद्रमा और शुक्र। अब गुण के दाम में जो वृद्धि होती है तो ये आप पहले से ही पता लगा सकते हैं पंचांग देख के कि गुण का दाम बढ़ने वाला है। ये कैसे पता लगाएंगे? तो ये सब ज्योतिषी योग है। जैसे सूर्य की संक्रांति 1, 6, 9 राशि में हो। सूर्य की संक्रांति का मतलब सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है उसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य जो है प्रवेश करे 1, 6, 9 यानी मेष राशि, मंगल की राशि, 6 नंबर कन्या राशि, बुध की राशि, या 9 नंबर गुरु की राशि में जब ये सूर्य की संक्रांति होगी तो उस समय गुड़ का दाम बढ़ जाएगा, राइट। इसी तरह बताया कि सूर्य जो है क्रूर ग्रहों के बीच में आ जाए, मध्य में आ जाए,
तो क्रूर ग्रह क्या क्या हैं? ये मंगल है, शनि है, राहु एंड केतु, ये सब सूर्य, ये क्रूर ग्रह हैं। तो सूर्य जहाँ हो उसके इस तरफ भी क्रूर ग्रह, इधर भी क्रूर ग्रह, यानी दो क्रूर ग्रहों, क्रूएल ग्रह के बीच में आ गया हो तो तब भी गुड़ का दाम बढ़ेगा। या मंगल जो है 10 या 11 नंबर राशि, जो मकर और कुंभ राशि शनि की राशि है, इसमें उदय हो रहा हो, यानी उन राशियों के साथ मंगल उदय हो रहा है, तब भी गुड़ का दाम बढ़ेगा। बुध पश्चिम में, बुध कभी पूर्व में उदय होता है, कभी पश्चिम में उदय होता है। तो बुध अगर पश्चिम में उदय हो रहा है उस समय 2 नंबर राशि यानी वृष राशि है और मृगशिरा नक्षत्र है, राइट। तो बुध पश्चिम में वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र में अगर उदय हो रहा है तो गुड़ का दाम बढ़ जाएगा। इसी तरह बुध पश्चिम में अगर मिथुन राशि, जो बुध की राशि है, तो बुध मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में अगर उदय हो रहा है पश्चिम में तो गुड़ का दाम बढ़ेगा, राइट। इसी तरह गुड़ अगर बुध पश्चिम में सिंह राशि में हो, सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, उसमें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लगा हो तो उसमें अगर उदय हो रहा है तो ये गुड़ का दाम बढ़ेगा, राइट। बुध पश्चिम में सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उदय हो रहा है तो गुड़ का दाम बढ़ेगा। और भी बताया कि बुध जैसे पश्चिम में कन्या राशि में हो, बुध की अपनी स्वराशि है, ये मूल त्रिकोण भी है और उच्च राशि भी है, ये तीनों राशि मतलब ये चीज़ें होती हैं बुध की। एक ही ग्रह है बुध जिसकी एक राशि कन्या राशि है, जिसमें कि वो स्वराशि भी है, मूल त्रिकोण भी है और उच्च भी है। तो बुध जब कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में हो तो उस समय पश्चिम में अगर उदय हो रहा है तो गुड़ का दाम बढ़ जाएगा, राइट। गुरु जुपिटर बृहस्पति मीन राशि में वक्री हो जाए, इनकी 2 राशियां हैं गुरु की, धनु राशि और मीन राशि, तो अपनी स्वराशि में अगर ये वक्री हो गए यानी उल्टे चलने लगे, रेट्रोग्रेड हो गए, तो गुड़ का दाम बढ़ जाएगा। इसी तरह शुक्र के बारे में बताया, शुक्र अश्विनी नक्षत्र में अगर उदय हो रहा है, जिस समय शुक्र उदय हो रहा है उस समय अश्विनी नक्षत्र लगा हुआ है, तब भी गुड़ का दाम बढ़ जाएगा। इस तरह शनि और मंगल बिल्कुल नज़दीक आ जाए, शनि मंगल समीपस्थ स्थिति में हो तो भी ये गुड़ का दाम बढ़ेगा। ये कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई है ऋषियों ने, हज़ारों साल पहले बताया इसको, कि अगर इस तरह के योग अगर बन रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस हैं ब्रह्मांड में, ग्रहों और नक्षत्र और राशियों में, तो वो गुड़ का दाम बढ़ता है। इसी तरह बताया कि गुड़ के मूल्य में कमी भी होती है, तो उसके लिए भी योग बताए हैं कि गुड़ के मूल्य में अगर कमी हो रही है, जैसे बताया कि मंगल मीन राशि में मार्गी हो जाए, राइट। मंगल जो है वो मीन राशि मतलब गुरु की राशि में मार्गी हो, यानी सीधा चल रहा है, वक्री नहीं है। सेकंड नंबर, बुध मेष राशि अश्विनी नक्षत्र पश्चिम में उदय हो, बुध का उदय हो रहा है पश्चिम साइड में, उस समय मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र है, तो उसमें अगर उदय हो रहा है बुध का पश्चिम दिशा में तो गुड़ के मूल्य में कमी हो जाएगी। और बताया कि बुध इसमें कर्क राशि, 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा की राशि, तो बुध अगर कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में वेस्ट यानी पश्चिम में अगर उदय हो रहा है तब भी गुड़ के दाम में कमी होगी। गुरु धनु राशि में उदय हो, गुरु की अपनी राशि है धनु राशि सेजिटेरियस, राइट, तो गुरु अगर धनु राशि में उदय हो रहा है तो गुड़ का दाम कम हो जाएगा। शुक्र मेष राशि में मार्गी हो, मेष राशि मंगल की राशि, तो शुक्र अगर मेष राशि में मार्गी हो यानी वो सीधा चल रहा है, उल्टा या वक्री इस समय नहीं है, तो शुक्र जब मेष राशि में मार्गी हो घूमते समय, उस समय गुड़ के दाम में कमी होगी। और शुक्र का गोचर अगर 1, 4, 8, 10 राशि में हो, यानी शुक्र का गोचर मेष, कर्क, वृश्चिक या मकर राशि में होगा तो गुड़ के दाम में कमी होगी। ये इस तरह से योग बताए गए हैं। तो ये जो बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये सब डील करते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो उनको पूरा आइडिया होता है इसके बारे में, वो पहले ही से जान लेते हैं कि ये इसका गुड़ का दाम कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है, सब उनको पता रहता है, राइट। तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दिया हमारे ऋषियों ने हमको, और कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ये, तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो हमारे दिखाई देंगे और फिर आप उसको स्टडी करेंगे या देखेंगे ठीक से, तो आपको भी एस्ट्रोलॉजी आएगी। हमारा एम ये है कि हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि एस्ट्रोलॉजी एक इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप भी सीखिए इसको। थैंक यू।